ऑडिट रिस्क क्या होता है उसको समझने से पहले एक बार इस इंसान को देखो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये बंदा जितना कुछ कर लेना फिर भी इसके दिमाग में पूरे टाइम ये रहता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे ही कुछ हालात होते हैं ऑडिटर के। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है ऑडिट रिस्क एंड क्या होते हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट्स। पता है एक ऑडिटर को पूरे टाइम एक रिस्क होता है कि कहीं वो अपना इनकरेक्ट ओपिनियन ना दे दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करे हैं। एंड पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑडिट की अपनी खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। तभी तो एक ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, वो सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तभी एक ऑडिटर के साथ ऐसा होता है कि चाहे वो जितने भी ऑडिटिंग प्रोसीजर्स लगा ले फिर भी एक रिस्क होता ही होता है जिसको हम लोग ऑडिटिंग रिस्क बोलते हैं। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर मे फेल टू एक्सप्रेस एन एप्रोप्रिएट ओपिनियन इन एन ऑडिट असाइनमेंट। ये जो ऑडिटिंग रिस्क होता है ये कोई अलग से रिस्क नहीं होता, इसके अंदर तीन अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और जिनको मिला के हम लोग उसे ऑडिटिंग रिस्क बोलते हैं। वो तीन कंपोनेंट्स क्या होते हैं अभी उनके बारे में आप मत सोचो, अभी से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सोचो कि भाई जो ऑडिट रिस्क होता है उसको ब्रॉडली आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है जो मैनेजमेंट के पार्ट पे होता है एंड दूसरा होता है जो ऑडिटर के पार्ट पे होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि ये दो ब्रॉडली क्लासिफाइड कैटेगरीज क्या होती हैं एंड उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली समझ पाएंगे कि वो तीन कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑडिट रिस्क के। तो बात 2017 की है जब जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला था। कंपनीज को ऑब्वियसली ज्यादा पता नहीं था कि जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसकी कंप्लायंसेस कैसे होंगी एंड डे टू डे बिजनेस के साथ जीएसटी कैसे मैनेज होगा। अब जब इतनी अनसर्टेनिटीज होंगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तो वहीं पे तो गड़बड़ होने का रिस्क ज्यादा होता है, राइट? तो जीएसटी का आ जाना या फिर किसी लॉ का चेंज हो जाना, ये इवेंट ही अपने साथ एक रिस्क लेके आता है। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनका अपना एक रिस्क होता है, जैसे मान लो कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं या फिर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, और ऐसे ही जो इवेंट होता है वो भी अपने साथ एक रिस्क लेके आता है। तो इस टाइप के जो रिस्क होते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस में हो या किसी इवेंट की वजह से हो रहा हो, उससे हम लोग इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। अब उस रिस्क को उस चीज से अलग नहीं कर सकते, वो उसी का एक पार्ट होता है। हम जो कर सकते हैं वो ये करते हैं कि भाई हम उसके ऊपर कंट्रोल्स लगाते हैं सो दैट जो वो रिस्क है वो कम हो जाए। तो ठीक है भाई, तो अब लॉ चेंज हो रहा है तो वो अपने साथ एक रिस्क भी लेके आ रहा है। अब मैनेजमेंट का काम ये होता है कि भाई वो इस रिस्क को कैसे कंट्रोल करे। रिस्क है वो समझ आता है, बट आप ऑब्वियसली हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते ना। अब मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ कंट्रोल्स तो लगाने ही पड़ेंगे सो दैट जो वो रिस्क है वो कम से कम हो जाए। तो जीएसटी के केस में मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल्स लगा सकता है? जैसे अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करा एंड जो प्रोफेशनल्स ट्रेंड हैं उनको हायर किया। सो मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगाता है सो दैट वो जो रिस्क है वो कम हो जाए। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके कंट्रोल्स अच्छे हैं तो रिस्क आपका कम होगा, और वहीं अगर कंट्रोल्स खराब लगाए हैं तो रिस्क बढ़ जाएगा। यानी कि कंट्रोल्स लगाने के बाद भी रिस्क हो सकता है। सो जो ऐसा रिस्क है जो कंट्रोल्स लगाने के बाद भी एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। सो जो कंट्रोल रिस्क होता है वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट के कंट्रोल्स कैसे हैं। कंट्रोल्स अच्छे हैं तो रिस्क कम होगा, कंट्रोल्स खराब हैं तो भाई रिस्क ज्यादा होगा। एंड ये भी अगेन मैनेजमेंट के पार्ट पे ही है, ऑडिटर का तो इससे कोई लेना देना नहीं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। सो जो रिस्क बिजनेस के नेचर में है या इवेंट से रिलेटेड है उसे हम लोग इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। एंड उनके ऊपर कंट्रोल लगाने के बाद भी जो रिस्क बच जाता है उसे हम लोग कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। सो चाहे इनहेरेंट रिस्क हो या कंट्रोल रिस्क हो, अभी इसका ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों रिस्क जो होते हैं वो मैनेजमेंट के पार्ट पे ही होते हैं। एंड इस इनहेरेंट रिस्क को एंड कंट्रोल रिस्क को दोनों को कंबाइन करके हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलते हैं, जो ऑडिटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, राइट? क्योंकि जब वो ऑडिट करने जाता है तो उसके लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही तो मैटर करता है। तो वही मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि मैनेजमेंट को ही तो इनहेरेंट रिस्क देख के कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं सो दैट आपका कंट्रोल रिस्क कम हो जाए। तभी ये दोनों चीजें मैनेजमेंट के पार्ट पे ही हो रही हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऑडिटर के पार्ट पे कौन सा रिस्क होता है। तो ठीक है भाई, तो ऑडिटर आया ऑडिट करने और उसने देखा कि इनहेरेंट रिस्क है बिजनेस के नेचर में और मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, बट जो कंट्रोल्स हैं वो वीक हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, जो आपका कंट्रोल रिस्क है वो बढ़ जाएगा, राइट? सो अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो इसका मतलब यही है ना कि ऑडिटर को और ज्यादा प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के कंट्रोल्स तो वीक हैं।
तो उसके वजह से रिस्क ज़्यादा है, और रिस्क ज़्यादा है इसका मतलब मुझे एज एन ऑडिटर मुझे भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो ऑडिटर हमारा निकला आलसी। वो ये सोचता है, वो कहता है यार कौन इतने सारे प्रोसीजर्स लगाएगा, छोड़ो। तो सीधी सी बात है, अगर ऑडिटर ऐसा एटीट्यूड रखेगा तो भाई फिर तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिलने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रोसीजर्स अप्लाई ही नहीं करोगे तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कहाँ से मिलेंगी। सो वो रिस्क कि आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ना फिगर आउट कर पाओ इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, उसे बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क। तो ऑडिटर अगर आपका आलसी है, ज़्यादा प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं करता, तो सीधी सी बात है कि डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। और वहीं जहाँ पे ऑडिटर अच्छे प्रोसीजर्स लगाता है तो ऑब्वियसली डिटेक्शन रिस्क आपका कम हो जाएगा। इसीलिए डिटेक्शन रिस्क जो होता है वो ऑडिटर के पार्ट पे होता है, ना कि मैनेजमेंट पे। इसलिए एक ऑडिटर चाहे वो इनहेरेंट रिस्क हो या कंट्रोल रिस्क हो, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जो वो कर सकता है वो है उसके खुद के पार्ट का जो रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क। सो आई होप आपको अब ये समझ आया होगा कि क्यों मैनेजमेंट का रिस्क अलग होता है एंड क्यों ऑडिटर के पार्ट पे रिस्क अलग होता है। सो आई होप अब आपको ये समझ आया होगा कि ऑडिट रिस्क क्या होता है एंड उसके 3 अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स क्या हैं। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑल दीज 3 काइंड्स ऑफ रिस्क, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है ऑडिट में या कोई गाइडेंस चाहिए, देन फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हमेशा की तरह मैं आपसे मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। और अब तो शायद आपको याद भी हो गया होगा, थर्सडे एंड संडे।